पैसे का मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। ये हमारे व्यवहार, सोच और मनोविज्ञान से जुड़ा है। आज हम मॉर्गन हाउसेल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात करेंगे, जो पैसा, लालच और खुशी के बारे में नए नजरिए देती है। ये किताब फॉर्मूलों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीकों के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। हाउसेल बताते हैं कि फाइनेंशियल सफलता का संबंध आपकी बुद्धिमत्ता से ज्यादा आपके व्यवहार से है। पैसा कमाने के लिए जीनियस बनना जरूरी नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य रखना जरूरी है। वॉरेन बफेट का उदाहरण लें। वो इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उनके पास कोई जादुई रणनीति थी। उनका राज था धैर्य। उन्होंने अपनी संपत्ति समय के साथ बढ़ने दी। मतलब साफ है, अच्छी आदतें तेज दिमाग से ज्यादा जरूरी हैं। हाउसेल समझाते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट में किस्मत और जोखिम का बड़ा रोल होता है। जैसे बिल गेट्स की सफलता में उनकी मेहनत और प्रतिभा के साथ साथ सही समय और सही जगह पर होना भी शामिल था। वही कुछ लोग उतनी ही मेहनत के बावजूद सफल नहीं हो पाते। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सफलता के लिए विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की असफलता का कठोर आकलन नहीं करना चाहिए। हाउसेल के अनुसार बचत करना पैसे के खेल में सबसे बड़ी ताकत है। सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं। छोटी बचत भी समय के साथ बड़ा फर्क ला सकती है। बचत का मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि यह आपको जिंदगी में विकल्प देती है। और असली वित्तीय स्वतंत्रता वही है जब आपके पास चुनाव करने की आजादी हो। चक्रवृद्धि ब्याज फाइनेंस की सबसे ताकतवर ताकत है। वॉरेन बफेट का उदाहरण फिर से देखें। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा 50 साल की उम्र के बाद आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने निवेश को समय के साथ बढ़ने दिया। नतीजा, समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सबक है पर्याप्त की भावना को समझना। हाउसेल बताते हैं कि जब इंसान को ये समझ आ जाए कि उसे कब रुकना है, तभी वह असली खुशी पा सकता है। लालच से अक्सर अच्छे प्लान खराब हो जाते हैं। जैसे एक कहानी में सब कुछ होते हुए भी लालच ने व्यक्ति को सब कुछ गंवाने पर मजबूर कर दिया। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह पर्याप्त है? यही मानसिक शांति और संतोष की कुंजी है। पैसे के साथ हमारा रिश्ता बहुत पर्सनल और इमोशनल होता है। हम सभी के पास अपनी अपनी कहानियां और अनुभव होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल सोच को प्रभावित करते हैं। अगर आपने अपने जीवन में कभी आर्थिक तंगी झेली हो, तो पैसे को लेकर आपका नजरिया अलग हो सकता है। हाउसेल बताते हैं कि इन भावनाओं को समझना बेहतर वित्तीय फैसले लेने में मदद कर सकता है। आखिरी और सबसे जरूरी बात, लंबी अवधि की सोच अपनाएं। छोटी अवधि में डर और लालच से प्रेरित फैसले अक्सर गलत होते हैं। अगर आप दशकों की सोच के साथ चलेंगे, तो आपकी संपत्ति और मानसिक शांति दोनों सुरक्षित रहेंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसे की किताब नहीं, बल्कि आपके और पैसे के रिश्ते को समझने का जरिया है। धैर्य, नम्रता और दीर्घकालिक सोच से आप न केवल संपत्ति बना सकते हैं, बल्कि एक सुखी और संतोषपूर्ण जीवन भी जी सकते हैं।